नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी नौगछिया में बीएसएफ जवान की पत्नी और प्रेमी की गोली मारकर हत्या की। 1 सितंबर से पूरे बिहार में कांग्रेस द्वारा वर्चुअल रैली कराने की, मास्क बांटकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए जदयू विधायक धूमल सिंह की, भगवान को मनाने में जुटे तेज प्रताप यादव की। आखिर में स्वीडन के बाद अब नॉर्वे में भड़का इस्लाम विरोधी दंगा, कुरान की प्रतियां फाड़ी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता और आरजेडी नेता के घर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कटिहार में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग, महिला की मौत पर बवाल। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर न लें शुल्क, लौटाएं ग्राहकों का पैसा। गुजरात में 1500 करोड़ की लागत से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। नौगछिया में अपराधियों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दे दिया है। अपराधियों ने बीएसएफ जवान की पत्नी समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद दोनों के शव को बाथरूम में बंद कर दिया है। घटना नौगछिया के गोपालगंज थाना क्षेत्र के अभिया गाँव की है। मृतक महिला शिल्पी देवी बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी है, जबकि मृतक युवक की पहचान गांव के ही सिंटू उर्फ राहुल कुमार के तौर पर हुई है। दोनों को काफी नजदीक से गोली मारी गई है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में करीब 100 वर्चुअल रैलियां करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता इन रैलियों में संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इस बात की जानकारी दे दी गई है। पार्टी ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन नाम दिया है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। सारण जिले के एकमाग विधानसभा सीट से जदयू के बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह ने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच मास्क का वितरण किया और इसकी एक फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई ये तस्वीर विधायक को ही भारी पड़ गई। लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने लिखा, विधायक जी पहले खुद तो मास्क पहन लीजिए। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों भगवान को मनाने में जुटे हैं। श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा की है कि अगर इस बार उनकी सरकार आती है तो वो पूरे बिहार में भागवत कथा और यज्ञ करवाएंगे। तेज प्रताप वैशाली के कन्हौली में हो रहे भागवत कथा में शामिल होने गए थे। गोपालगंज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी पूर्व पीपी और ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता रामनाथ साहू के घर पर देर रात बाइक से पहुंचे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में अधिवक्ता और उनका पूरा परिवार बाल बाल बच गया। वहीं यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना नगर थाने से महज 150 मीटर की दूर पुराने चौक की है। कटिहार में रविवार को विवादित भूमि को जोतने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की गई। इस बीच एक पक्ष की महिला को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना पोटिया ओपी क्षेत्र के सबदा पंचायत में सिमरिया रुचदेव गांव की है। 50 साल की उम्र सीमा को पार कर चुके पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा फिलहाल नहीं होगी। बीएमपी 15 के कमांडेंट द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश को उन्होंने खुद ही तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस बाबत नया आदेश जारी कर दिया गया है। एएनएम की सीधी नियुक्ति करने की मांग को लेकर सैकड़ों परीक्षित नर्स स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास परिसर में धरना दिया। करीब 6 घंटे तक नारेबाजी के बाद प्रदर्शनकारियों में शामिल 5 को स्वास्थ्य मंत्री से मिलाया गया। मंत्री ने 10 दिनों के अंदर एएनएम की नियुक्ति के संबंध में आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने रांची जा रहे राजद नेता विजेंद्र यादव समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हजारीबाग के बरही के पास हुई है।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। बेगूसराय में लोगों को इन दिनों बाढ़ की कहर का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बलान नदी का बांध टूटने से प्रभावित इलाकों के लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाढ़ से जिले की 3 पंचायत लोग प्रभावित है। इन्हें राहत पहुंचाने का जिम्मा एक कम्युनिटी किचन के जिम्मे में है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क न वसूल किया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि यदि उन्होंने ऐसा कोई शुल्क वसूल किया तो वो लौटा दे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस ने एक बयान में यह जानकारी दी है। गुजरात के गांधीनगर से बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। गलवान वैली में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने दक्षिणी चीन सागर में एक युद्धपोत तैनात किया है। इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनाती किया गया है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। चीनी नेवी का दावा था कि दक्षिणी चीनी सागर का अधिकांश हिस्सा उनके क्षेत्र में है। भूमध्य सागर में तुर्की के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए फ्रांस ने ग्रीस को सैन्य मदद करने का ऐलान किया है। तुर्की के मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा। इनमें से 10 राफेल के F-3R वेरिएंट होंगे, जबकि शेष 8 सेकेंड हैंड जेट होंगे, जिसके लिए ग्रीस को कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। स्वीडन में इस्लाम विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब इसकी आग पड़ोसी देश नार्वे तक फैली गई है। नार्वे की राजधानी ओल्सो में इस्लाम विरोधी और इस्लाम समर्थकों के बीच हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। खबरों की माने तो प्रदर्शनकारियों ने कुरान की प्रतियों को फाड़ दिया। इन प्रदर्शनों का आयोजन नार्वे के धुर दक्षिणपंथी संगठन स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नार्वे ने किया था। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।